सच में मुझे खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था जब मैंने सारी सब्जियों को कुकर में डाला और सीटी लगाई और मिनटों में ठेले जैसी पाव भाजी बन के तैयार हो गई। बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के। ना आपको सब्जियों को अलग से भूनना है, ना ही ढेर सारे आपके बर्तन गंदे होंगे। सिर्फ कुकर में बना करके तैयार कर लिया मैंने, और इसका स्वाद आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। उसे पाव भाजी खाने का असली मजा तो ठंड में ही आता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर को ले लिया है और उसको ना कट कर लेंगे, रफली कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने गैस पर एक कुकर को चढ़ा दिया है। उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और उस पर बटर डालेंगे। ऑयल डालना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा बटर जल न जाए। अब यहीं पर डाल देंगे, हमने प्याज को इस तरह से स्लाइस में कट करके रख लिया था, उसको डाल देंगे। यहीं पर डाल देंगे हम अपने शिमला मिर्च को जो बारीक बारीक कट कर लिया था। खड़े लहसुन की कलियों को डाल देंगे। यहाँ पे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ लिया है, आधा चम्मच करीब जीरा लिया है और इन सभी को ना भूनेंगे। तो आप सोच रहे हैं कि मैंने कच्चे में ही डाल दिया जीरा को। इस तरह से बनाएंगे ना तो ये हमारा भाजी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे भून लिया। तब कुछ मसालों को डालेंगे। तो हल्दी पाउडर को डाल दें, 1 चम्मच भर के मैंने काश्मीरी लाल मिर्च को डाला है जिससे रंगत बहुत अच्छी आएगी। अदरक को ग्रेट करके डाल दिया है। अब इन सभी को ना थोड़ा सा भून लेंगे और यहीं पर डाल देंगे हम कटे हुए टमाटर को। तो मैंने इस तरह से काट लिया था, आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच नमक को डाल देंगे, यानी स्वाद अनुसार नमक को डाल देकर आप इन सबों को अच्छे से भूनेंगे जिससे हमारा ना टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो इनको भूनने के लिए मैंने क्या किया है ना कि कुकर के ढक्कन को हल्का सा लगा दिया है। ने खोल कर ही लगाया है, इस तरह से ढक के रख दिया है जिससे हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए हमारा टमाटर ना अब सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे ना, इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे। तो कुछ देर भूनने के बाद ये हमारा टमाटर देखिए ये तेल छोड़ने लगे हैं। तब यहीं पर हम अपने सब्जियों को डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने बीट रूट लिया है, गाजर ले लिया है, रफली चॉप कर लिया है, मटर को ले लिया है 1 कटोरी, गोभी को ले लिया है और यहीं पर ले लिया है आलू को भी। तो जब तक मेरा मसाला ये भून रहा था टमाटर वगैरह, तब तो मैंने सब्जियों को काट लिया था। तो देखिए मेरा कुकर ना थोड़ा छोटा पड़ गया है, आप थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा। तो मैं इसी में एडजस्ट कर रही हूँ। अब क्या करेंगे ना, मसाले में सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर तक भून लेंगे और ऊपर से डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। तो अब यहीं पर डाल देंगे हम पानी को। तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, मैं यहाँ पर 1 कटोरी करीब पानी डाल रही हूँ, यानी 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। अब इसको ना अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ढक्कन लगाकर पकाएंगे। अब यहीं पे मैं कुकर के ढक्कन को लगा दे रही हूँ और 3 से 4 सीटी तक मैंने इसका लगाया था। तो देखिए यहाँ पे मेरे सीटी आने लगे हैं और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम कुकर को खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है हमारी ये सब्जियां। देखिए 3 से 4 सीटी में ना हमारी सब्जियां ना अच्छे से गल गई हैं। मैं आपको चेक कर कर दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप, देखिए। अब इसको ना ऐसे मैश कर लेंगे, कच्छी की हेल्प से मैश कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद ना इसको मैशर से मैश करेंगे। तो पोटैटो मैशर ले लीजिएगा, जो आपके पास हो वो ले लीजिएगा, ऐसे इस तरह मैश कर दीजिएगा। देखिए हमारे भांजी अच्छे से मैश हो गई है। तो ऐसी हो जानी चाहिए। अब इसमें लगाएंगे एक तड़का जो इस भाजी की जान है। तो इसके लिए मैंने 1 क्यूब बटर को ले लिया है। अब यहीं पर थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल को जिससे हमारा बटर जले नहीं। तो ऑयल को डालना ज़रूरी है। अब यहीं पर डाल देंगे हम बारीक कटे हुए 1 चम्मच लहसुन को, अब बारीक कटी हुई प्याज को। तो मैंने आधा यहाँ बारीक कटी हुई प्याज को काट लिया था। अब इन सभी को भूनेंगे। भूनने के बाद ना ये तड़का ना इस सब्ज़ी की बहुत जान होती है, यानी इस भाजी की बहुत जान होती है। तो ये तड़का लाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया है, तो यहीं पर हम डाल देंगे पाव भाजी मसाले को। तो 1 चम्मच भर के डालिएगा, या आप 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी जितनी सब्जी है क्वांटिटी में उस क्वांटिटी में डाल दीजिएगा। अब मेरा तड़का रेडी हो गया है, तो हम अपने भाजी में डाल देते हैं।
जैसे ही ये तड़का भाजी में जाता है ना, क्या ही बताऊँ आपको, भाजी का स्वाद ना कई गुना बढ़ जाता है। तो इस तड़के को ना ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब क्या करेंगे ना, इसको सब्जियों में माने भाजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तड़के को। अब यहीं पर डाल देंगे आधा चम्मच करीब मैं काली मिर्च को डाल रही हूँ, और थोड़ी सी ना कसूरी मेथी को हाथों से इस तरह से रगड़ कर डालिएगा, जिससे इसका खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाता है भाजी में। अब इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे भाजी के साथ। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना, अब यहीं पर हम डालेंगे थोड़े से पानी को। तो मैंने यहाँ पानी को गर्म कर लिया था, और थोड़ी सी सूखी सूखी लग रही थी ना, तो जितना थोड़ी सी गाढ़ी रखिएगा, पतला मत करिएगा। तो मैंने 1 कप करीब यहाँ पे पानी को डाला है, और इन सबों को अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी के साथ इसको हम थोड़ा सा खौलने देंगे, यानी कि इसको पकने देंगे। मैंने पानी ऊपर से डाला है ना, इसलिए इसको सब्जी के साथ अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए हमारा पक रही हैं सब्जियां, अच्छे से भाजी मेरी पक रही है। और यहीं पर डाल देंगे हाँ अपने ढेर सारे धनिया पत्ता को। तो ये मेरी भाजी बनकर रेडी हो गई है, इसको ढक कर मैं रख देती हूँ अलग। अब चलिए थोड़ी सी सलाद को बना कर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने लच्छे में इस तरह ना प्याज काट लिया है रिंग्स में, और थोड़ी सी मैंने काश्मीरी लाल मिर्च को डाल दिया है, काला नमक को डाल दिया है, और आधा नींबू निचोड़ दिया है। तो ये ना सलाद है अच्छे से रेडी हो गया मेरे। तो पाव भाजी के साथ ना ये सलाद ना बहुत बढ़िया लगता है। मार्केट में या ठेले पर ना पाव भाजी के साथ ऐसे ही सलाद मिलती है। तो चलिए मेरी भाजी रेडी हो गई है, सलाद रेडी हो गया, अपने पाव को सेक लेते हैं, रेडी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ना एक तवे पर बटर को डाल दिया है, आधा चम्मच पाव भाजी मसाले को डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च को डालकर बटर के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से मिक्स कर दिया। अब थोड़ी सी यहाँ पर धनिया पत्ती को डालकर इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने पाव को ना इस तरह से कट कर लेंगे, पाव को इस तरह से 2 पार्ट में इस तरह कट कर लेंगे। अब इसे मसालों और बटर के साथ ना पाव को अच्छे से सेक लेंगे, उलटते पुलटते हुए इसे अच्छे से सेक लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों की आज की पाव भाजी की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल सुमन फ्लेवर डायरी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में मुझे शेयर भी करिएगा। तो चलिए मेरे एक पाव तो बनकर रेडी हो गए हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना लग रहा है ना टेस्टी। इसको निकालने के बाद हम अब दूसरे पाव को सेकते हैं। तो ठेले पर ना इस तरह से भी बनाया जाता है, और एक तरह से जो हमने भाजी बना कर रखी है ना, उसको लोग डाल देते हैं तवे पर, और उसमें पाव को सेकते हैं। तो ये भी बहुत टेस्टी लगता है। आपको जो पसंद है, जैसे पसंद है वैसे अपने पाव को सेक लीजिएगा। मसालों के साथ पसंद है तो ऐसे सेक लीजिएगा, अगर इसे भाजी के साथ पसंद है तो ऐसे सेक लीजिएगा। मैंने यहाँ पर ना बटर डालना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पर बटर डाल रही हूँ। ये भी बहुत टेस्टी लगता है गाइस। तो मैंने 2 तरह से आप लोगों को बनाकर दिखाया है, जैसे आप लोगों को टेस्टी लगे वैसे आप बना लीजिएगा। तो मेरा दूसरा भी पाव बनकर रेडी हो गया है। पाव को तो मैंने सेक लिया है, तो चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये सेकी हुई पाव और गर्मा गर्म भाजी के साथ खाकर ना आपको मज़ा ही आ जाएगा। विश्वास कीजिए गाइस, ये देखने में जितना सुंदर है ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गर्मा गर्म भाजी, ये सलाद और ये पाव कैसे लगे। मेरे यहाँ ना ये बहुत ही चाव से लोग खाएं, बहुत पसंद से खाएं। बोल रहे थे कि इतना टेस्टी तो पहले बना ही नहीं था। तो आप लोग इस तरह से ना कुकर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिना किसी झंझट के, कम मेहनत में, कम टाइम में बनकर ये पाव भाजी रेडी हो जाता है। जिसे भी आप इसे खिलाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और ये पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। जब आप उन लोगों को बताएंगे ना कि मैंने इसे कुकर में बनाया है, तो वो विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। ये कुकर में कैसे भाजी बनेगी, सिर्फ बॉयल होता है कुकर में सब्जियां। तो इस बार ज़रूर कुकर में ट्राई कीजिए भाजी को,
और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी बनी थी आपकी भांजी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह से मैं नई नई रेसिपी और टेस्टी टेस्टी रेसिपी लेकर आती हूँ अपने चैनल पर। तो प्लीज़ जाने से पहले एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए और मेरे चैनल सुमन फ्लेवर डायरी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो बाय।